नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। जब हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उस समय हमें कौन सी बातें को ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने समय कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये कितने दिन में बन जाते हैं, यानी कितना दिन का समय लेता है। तो मैं आपको बता दूं तो ये 15 दिन की वेरिफिकेशन का समय लगता है और इसके बाद से कितना शुल्क लगता है और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा भी कि आप मोबाइल ऐप से कैसे आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल बेसिक आपकी डिटेल फिल करने की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले ये इसकी इंट्रो जानेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज की यही जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, तो ये एक पुलिस वेरिफिकेशन एक सरकारी दस्तावेज होता है जो कि यह प्रमाणित करता है कि आपने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है और न ही वर्तमान समय में आप किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है, और साथ ही आपके उत्कृष्ट चरित्र का प्रमाण होता है। उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा ये जारी किया जाता है कि आप किसी भी संबंध यानी अपराधी से संबंध नहीं है और आप एक बिल्कुल चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप इसके लिए कोई बाधा नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र हमने देख लिया क्या होता है। अब चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना है और यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चरित्र प्रमाण पत्र सभी प्राइवेट नौकरियां या फिर सरकारी विभागों, ये सारी जगह आपको ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद से देखिए, ये मिलने के दौरान दिए जाने वाले ज़रूरी दस्तावेज हैं। इसे पुलिस वेरिफिकेशन के रूप में भी देखा जा सकता है। चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत विदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, पासपोर्ट, अगर ये आप कॉलेज में दाखिला लेते हैं फॉरेन में, अगर आप विदेश पढ़ने जाते हैं तो उस समय भी सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे अगर आप किसी शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या जैसे गन की लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उस समय भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानते हैं कि अगले स्लाइड में कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल रहा होगा कि जिसका सत्यापन होना है का हाल का ही एक पासपोर्ट साइज फोटो उसमें लगानी चाहिए, यानी अटैच करना चाहिए। और उसके बाद से पहचान पत्र आपको देना चाहिए और पता हेतु प्रमाण पत्र आपको उसमें पेस्ट करना चाहिए। और प्रधान द्वारा जो प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र होता है और उसके बाद से आपको प्रमाणित करके यहाँ पे अटैच करना रहेगा। और आधार कार्ड की एक आपको कॉपी लगानी होती है। और इसके बारे में हम जान लीजिए, डॉक्यूमेंट जान लिए, अगर हम जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो कैसे इसमें अप्लाई करके यानी अटैच करना रहता है। अब इसके बाद से हम जानते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र की फीस, जैसे कि आपको शुरू में ही बताया कि 50 रुपये की इसमें निर्धारित फीस रखी गई है। और अगर आप ये 50 रुपये शुल्क ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं या फिर तुरंत नहीं करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आवेदन की रहती है ये कोई मान्य नहीं रहता है जब तक आप फीस आप पे नहीं करते हैं। तो आप जैसे कि वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरी बातें लिखी गई है। और इसके बाद से हम बात करते हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त होगा और इसकी समय सीमा क्या होती है। तो दोस्तों, आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद आवेदन को संबंधित थाना ALIU DSRB द्वारा सत्यापन पूर्ण करने व आवेदन पर अंतिम कार्रवाई होने के बाद इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त होती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब भी आप कुछ भी रजिस्टर्ड करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर मांगा जाता है और उसके बाद से ईमेल आईडी मांगी जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है, इसकी सीमा 15 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस जब हो जाती है वेरिफिकेशन की, तब आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दी जाती है और ईमेल आईडी पे एक ईमेल भेज दी जाती है। तो आपने जाना कि चरित्र प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त होगा और इसकी समय सीमा क्या होती है और आपको कैसे सूचित किया जाता है। अब हम जानते हैं कि प्रमाण पत्र आवेदन पर की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सब देखिए, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ कि चरित्र सत्यापन हेतु आवेदन करने के उपरांत वर्तमान व अस्थायी पते का थाना ALIU व DSCRB के रिपोर्ट उपरांत वर्तमान पते के जनपदीय पुलिस प्रभारी, जैसे कि पुलिस प्रभारी में जैसे आप देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक यानी SSC SP और द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से, यानी ये अपनी डिजिटली
हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद से ये वेरीफाई हो जाती है और उसके बाद से आपको जारी कर दी जाती है। तो हमने यहाँ तक अभी तक जाना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है और यहाँ पे ये क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसकी फ़ीस कितनी होती है, और ये हमने जाना कि समय सीमा कितने दिन की होती है प्रोसेस करने की। अब हम जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो मैं आपको बता दूं तो आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, ओप्को ऐप से, यूपी पोको। और अब मैं बता दूं तो ऑनलाइन आवेदन आपको uppolice.gov.in से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए। अगर आपकी डिमांड रही तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो uppolice.gov.in पे ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो ये आपका रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये लिंक में मिल जाएगी, आप यहाँ से आ सकते हैं। और अभी तक आपने बने हुए हैं हमारे साथ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।